नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी है कंजूसी का परिणाम। बहुत समय पहले की बात है, जब चंद रुपयों से ही बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाया करते थे। एक गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान श्री राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपयों का प्रबंध हो जाएगा। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले। उनके मन में लोभ आ गया और उन्होंने कहा, महाराज, कथा से रुपयों का प्रबंध हो रहा है कि नहीं? पंडित जी बोले कि श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, रुपए कैसे जमा होंगे? सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वह आप मुझे दे देना, मैं इसके बदले आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। बहुत पुराने समय में 50 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इस ब्राह्मण को 100 रुपये अवश्य देंगे। वे 100 रुपये मुझको मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं इस ब्राह्मण को देकर बाकी 50 रुपये अपने पास रख लूँगा। जो व्यक्ति लोभी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ के मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टा उसने लोभ को ही पकड़ा। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आ ही जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई, आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई है, बस 5-7 रुपये आए हैं। सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वादे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूसा मारा। घूसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया, पर उसका हाथ नहीं छूटा। जिसको हनुमान जी पकड़ ले वह कैसे छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि महाराज, 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये देगा तो ही छोड़ेंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मुझको देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्ला कर बोला कि हनुमान जी महाराज, मुझको छोड़ दें, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने आकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सांसारिक मोह माया को छोड़कर प्रभु भजन में ध्यान लगाना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।